अगर आप एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि एसएससी सीजीएल क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और कैसे प्रिपेयर करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो एसएससी सीजीएल 2026 और 2027 का कंप्लीट गाइड। तो एसएससी सीजीएल क्या है? एसएससी का फुल फॉर्म होता है, बहुत कोई यही नहीं पता रहता है एसएससी का क्या फुल फॉर्म है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और सीजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। एसएससी क्या प्रोवाइड करती है? एसएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम लेती है। जो सीजीएल है, सीजीएल ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके में टॉप पोस्ट क्या है? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसको बोलते हैं आईटीओ। सीबीआई सब इंस्पेक्टर, इसको बोलते हैं सीबीआई शॉर्ट फॉर्म। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसको बोलते हैं एएसओ। एक्साइज इंस्पेक्टर मतलब कि जीएसटी इंस्पेक्टर। इसमें ऑडिटर भी आते हैं, टैक्स असिस्टेंट और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, मतलब जैसे बहुत फेमस पोस्ट। फेमस में ये भी आता है एमईए, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। पहले पोस्ट पे सैलरी देख लेते हैं। जो ग्रुप बी के पोस्ट रहते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 80,000 प्लस सबके पर मंथ इन हैंड मिलते हैं। 80,000 प्लस सैलरी रहती है। सोच लीजिए कितना ज्यादा सैलरी है एसएससी सीजीएल का। सब्जेक्ट इसमें क्या क्या पढ़ने रहते हैं आपको? क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इसको मैथ्स भी बोलते हैं, मैथ्स। बहुत कोई को ये भी नहीं पता रहता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्या होता है। इसमें आते हैं रीजनिंग, पहले तो मैथ, रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जनरल स्टडीज। और मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट ये कंप्यूटर भी है। क्वालिफाइंग रहता है, लेकिन इसके वजह से बहुत कोई को एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं होता है। एसएससी सीजीएल सिलेबस 2026-27 को भी एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम पैटर्न इसमें क्या है? एग्जाम पैटर्न टीयर 1 का रीजनिंग 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के टोटल 50। मैथ्स के 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के 50। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के 50 नंबर टोटल। जीएस 25 मार्क्स 2 नंबर के 50 मार्क्स टोटल। टीयर 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर के होते हैं, तो टोटल हो गया 200 मार्क्स। 200 में से प्री क्वालिफाई करने के लिए 140 प्लस, तब आपका प्री क्वालिफाई होगा। टाइम इसमें मिलता है आपको 60 मिनट। सोल्व करने रहते हैं 100 क्वेश्चन। सोच लीजिए कितना कंपटीशन है। इसमें एक क्वेश्चन नेगेटिव में आपको -0.50 आता है। अब आते हैं टीयर 2 मेंस में। प्री क्वालिफाई जो करते हैं फिर उसको मेंस देने पड़ते हैं टीयर 2। टीयर 2 में आपका रीजनिंग 30 क्वेश्चन 3 नंबर के 90 मार्क्स। कॉन्ट है यानी मैथ 30 क्वेश्चन रहते हैं 3 नंबर के 90 मार्क्स। इंग्लिश 45 क्वेश्चन 3 मार्क्स 135 नंबर। सबसे ज्यादा मेंस में इसी का वेटेज रहता है इंग्लिश का। जीएस में 25 क्वेश्चन 3 नंबर के 75 मार्क्स। टोटल होगी 130 क्वेश्चन। 130 क्वेश्चन 3 नंबर के 390 नंबर। इसमें 300 प्लस ही स्कोर करेंगे तो आपको कोई पोस्ट मिल सकता है। वो भी कंफर्म नहीं है 300 नंबर लाए तो आपको कोई पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेक्शनल वाइज रहता है। आप मॉक दीजिएगा या एग्जाम दीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें 2 सेक्शन में एग्जाम होता है। पहले रहेगा रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स 1 आवर के रहते हैं। सेक्शन वाइज रहता है, मतलब रीजनिंग और मैथ्स एक सेक्शन में रहेंगे, फिर इंग्लिश और जीएस एक सेक्शन में रहेंगे। ये दोनों का टाइम रहता है 1-1 आवर। मतलब अगर एक क्वेश्चन आप मेंस में गलत किए तो 1 मार्क्स कट जाएंगे। पहले प्री में कितना था? -0.50। इसमें डायरेक्ट 1 मार्क्स कट जाएंगे। इसमें कंप्यूटर का नॉलेज आपको क्वालिफाइंग चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन के रहते हैं 3 नंबर के 60 मार्क्स। 15 मिनट का इसमें टाइम रहता है और इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है। अब क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। आप कंप्यूटर दे दिए, फिर कंप्यूटर का एग्जाम दे दिए, इसमें फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। अब आते हैं सिलेबस पे। रीजनिंग में एक वर्बल रीजनिंग रहता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग रहता है। क्वांट यानी मैथ्स में अर्थमेटिक एडवांस कितना अप टू क्लास 10 लेवल का रहता है। इंग्लिश ग्रामर में 3 रहते हैं। पहले ग्रामर एक पोर्शन है, फिर वोकेबुलरी, फिर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको रीडिंग मस्ट है। रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंग्लिश भी मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के वजह से आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं तो हो जाएगा। जीएस पे आते हैं। जीएस में इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पहले है हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी। साइंस में 3 आते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। करंट अफेयर 6 से 12 मंथ के पढ़ने रहते हैं आपको। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेटेजी के। प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टेलीग्राम में ये सबका पीडीएफ भी दे देंगे हम। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। प्रिपरेशन के लिए आपको डेली से डेली 7 से 8 आवर स्टडी करना है। पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। एसएससी निकालने के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। चाहे यूडीक्यूटी आए, चाहे कोई भी आए। पहले टीसीएस था, अब यूडीक्यूटी आया है, तो टीसीएस का भी क्वेश्चन मतलब लगभग सेम ही पूछ रहा है। इसमें कैलकुलेशन पूछता था, इसमें आपका सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। इसीलिए आपको टीसीएस का भी क्वेश्चन लगाना है, एडीक्यूटी का। पहले एडीक्यूटी का क्वेश्चन लगाइएगा, तब आपको टाइम बचेगा तो टीसीएस का क्वेश्चन लगाइएगा। ये सब टीसीएस और एडीक्यूटी क्या है? ये दोनों वेंडर का नाम है जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। पहले टीसीएस कराता था, अब यूडीक्यूटी करवा रहा है। मॉक टेस्ट देना जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। बहुत ही क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं और चल जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो
उनको लगता है एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन वही क्वालिफाई हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टिप क्या है? कंसिस्टेंसी प्लस प्रैक्टिस इक्वल टू सिलेक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रोज पढ़िए। अगर 8 घंटा नहीं हो रहा तो 6 घंटे ही पढ़िए। मतलब पढ़ाई को कभी छोड़िए मत। अगर छोड़े तो ये पाया फिर आप समझ जाइए आपका भी गैप हो जाएगा। अगर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं आता है तो इसी चैनल पे सारे कुछ आपको अपलोड मिलेगा, बेसिक से एडवांस तक, एकदम जोड़ घटाव गुना भागा ये सब से लेके पूरा टॉप। आपको 2026 में अगर एग्जाम निकालना है तो तैयारी कर रहे ही होंगे, लेकिन 2027 में अगर निकालना है तो ये चैनल आपके लिए बहुत मददगार साबित हो जाएगा। बहुत कोई का मैथ्स स्ट्रॉन्ग आता है, टीचर लोग पढ़ाते हैं एकदम परसेंटेज से, लेकिन परसेंटेज से पहले बच्चों को जोड़ घटाव आता ही नहीं, डेसिमल वाला कुछ आता ही नहीं है। मतलब डेसिमल में जोड़ घटाव गुना भागा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। सब मास्टर क्या करते हैं, परसेंटेज से चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि बच्चे सब सही है और 10 क्लास तक पढ़ के आया है तो उसको जोड़ घटाव आता ही हो। इंग्लिश में जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है वो सब हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से अपलोड करेंगे या कोई क्लास लगा देंगे, कोई एक रूल समझा देंगे। रूल समझाने के बाद उसमें 5-6 क्वेश्चन करवा देंगे, 10 क्वेश्चन करवा देंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, टेंशन खत्म। कल से इसी चैनल पर 0 से शुरू करके आपको बेसिक से स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। जिनको लगता है मैथ उनसे नहीं होगा, कल से मैथ रिसर्च प्रोग्राम उनका माइंडसेट चेंज करेंगे। कल से एडिशन से स्टार्ट होगा, नहीं तो बोलिएगा तो 1-2 से भी स्टार्ट कर देंगे, लिखवा देंगे 1 2 3 4 5 6 100 तक। फिर एडिशन से पॉइंट वाला मतलब डेसिमल कितना को पता ही नहीं है कि डेसिमल कैसे बैठता है, और सब कोई आते हैं परसेंटेज से। बच्चा को क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। जीएस का सोर्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जीएस का सोर्स मिलेगा वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का विथ आंसर, मतलब आंसर का पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। उसके बाद वही 4 ऑप्शन से क्वेश्चन पूछेंगे। एसएससी में सब कोई बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है जीके का, ये गलत बात है। ऑप्शन से रिपीट होता है। पहले कल तो एडिशन का वीडियो डालेंगे, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। आपको क्वालिफिकेशन ये सब समझ में आ गया क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है टियर 1 और टियर 2 का। टियर 2 थोड़ा एडवांस होता है और फाइनल सिलेक्शन इसी पे डिपेंड करता है। सिलेबस भी आपको समझ में आ गया क्या क्या होता है। मोटिवेशनल लाइन, अगर आप कंसिस्टेंसी रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले तो अपना वाई खोजिए। आप क्यों पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहले अपना वाई ढूंढिए। कल से हम रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैथ का जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब रहेगा। रीजनिंग में भी जो लेटर बेसिक होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे।